सो हे गाइस, हम लोग देखने जा रहे हैं वर्मील इन गोल्ड का एपिसोड 4 विद हिंदी सबटाइटल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एक ड्रैगन राइडर से फाइट हो रहा रहता है, ऑल्टो का और वर्मील का। और इसको समझ में नहीं आ रहा है इसके पास इतना ज्यादा गोल्डन माना कहाँ से आ रहा है। इसको ड्रैगन राइडर को, अपर ड्रैगन राइडर है ये, यहाँ पर इसके ऊपर फायर करती है। तो यहाँ पर ऑल्टो भी यूज करता है अपना क्रिस्टल वाला मैजिक, और काफी खतरनाक यहाँ पर होता है। इस पर बार बार काम नहीं करेगा, एक ही अटैक बोलती है। और देखते ही कि अचानक से यहाँ पे दोनों गायब हो चुके हैं, वर्मील और ऑल्टो। तो अब इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, और ये देखते हैं कि वर्मील गोदी में लेकर के ऑल्टो को ऊपर उड़ रही होती है। क्रिस्टल इस्तेमाल किया है, क्यों देखना चाहूंगा। मुझे पहले ही पता है क्या होने वाला, उस जूनियर के जीतने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन अगर जीत गया तो अब इसका भाई कह रहा नहीं हरा पाएगा, तुम जानते हो ना कि वो कितनी तगड़ी है। और देखते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर डायरेक्ट भाई इसके गले पर रख दिया क्रिस्टल। लगता है यहाँ पर मैच फिनिश। और यहाँ पर ऑल्टो जीत गया ड्रैगन राइडर से। ओहो भाई साहब। और यहाँ पर जैसे ही जो जीता है अपना ऑल्टो, उसके बाद से भाई का देख रहे हो फैन फॉलोइंग काफी अच्छा बढ़ गया है। गलत फहमी हुई है। यहाँ पर उसकी जो है गर्लफ्रेंड, वो भी काफी गुस्से में है। गोल्ड स्क्वायर मेंबर को हरा तो दिया, वो कमीने उन कुत्तियों की तो। अब कुछ दिनों पहले वो बाल्टो को बेवकूफ और ढीला पे कहती थी, और अभी चिरिल मैं हाँ तो देखा भाई फुल गुस्से में। लेकिन ये तो यहाँ पर एक और आता है कोई, प्रोफेसर ऑब्सिडियन आते हैं। वो बोलते हैं क्या मैं आपसे थोड़ा देर बात कर सकता हूँ। और डुएल में हरा दिया। हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी वो देखा था। क्रिस को हरा पाना काफी कमाल की बात है। लेकिन मजे मजे में दूसरों को डुएल के लिए चुनौती मत देना। तुम इस बार जीत गए तो, लेकिन अगली बार तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। सही बात है। ये अच्छा मैं जानता हूँ उसके पास एक वजह थी, वजह काफी जरूरी थी, है ना। ऑब्सिडियन तो काफी सही बंदा लग रहा है अभी। बस ये विलेन ना लिख रहे भाई। बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे कि तुम जोश में ना आ जाओ, ठीक है। हाँ सर, शुक्रिया भाई। यहाँ पर फुल इज्जत बढ़ाई अपने ऑल्टो का पूरे, यानी उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज वॉलेज। मैं तो एक सेकंड के लिए डर गया था। प्रोफेसर ऑब्सिडियन कितने कमाल के हैं। अब पता चला सारी लड़कियां उनके पीछे पागल क्यों हैं। और यहाँ पर लिलिया का भी मतलब पसंद है क्या। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बोलने की। अरे भाई, अब लिलिया हमेशा गुस्से ही में रहती है। ले भाई, हारने के बाद यहाँ पर झाड़ू लगा रही है। आखिर ये क्या कर रही हो। अगर तुम हार जाते तो ये नियम है, और कैप्टन होने के नाते शायद मुझे भी पालन करना पड़ेगा। सही बात है। और तो और माफ करना चाह, हारने के बाद पूरा इसका कर टूट गया है। अब ऐसे चेहरा मत बनाओ। तुम्हें इस गिफ्ट को संभाल के रखना चाहिए जिसे तुम्हारे प्यारे जूनियर ने तुम्हें दिया है। वो मुझे दो। अच्छा, यहाँ पर ही उससे छीन करके खुद झाड़ू लगाने लगता। अब हम एक लेवल पे रहे ना, फिर से शुरुआत करना पड़ेगा बोलते। ज्यादा तकड़ा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घाव खुल जाएंगे। घाव मुझे किसने दिए। भाई मतलब खतरनाक सीन हो गया। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल्टो सोया हुआ है, फिर आती है यहाँ पर वर्मील, और फिर यहाँ पर इन लोगों का अपना सीन स्टार्ट हो जाता है। और फिर सच में तुम नहीं मानोगे ना, जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे किस्मत क्या करो। अच्छा लेकिन मुझे चाहिए कोई, थोड़े कपड़े वगैरह पहनो। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। तुम्हारी मदद किसने की थी उन स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर क्रिस को हराने में। सही बात। तो तुम्हें भी मुझे वो देना चाहिए जो मुझे चाहिए, या फिर कुछ और बात है। तुम्हें मुझे किस करने से इतनी नफरत है क्या। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस भाई किस्मत है भाई इसी का।
ले, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें उसको किस करना चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। यहाँ पर बोलता है, अच्छा फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ले भाई, अब ठीक तो चलो शुरू होते हैं। खाली भाई इसका माना चुसती रहती, मतलब क्या, मतलब तरीका बनाया माना चूसने का, मतलब कुछ भी, मतलब तुम आज कुछ ज्यादा ही खिली खिली लग रही हो। ऐसा क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सोच सोच करके इसका और भाई हालत खराब हो रहा है, क्योंकि बर्मील तो बुलाती है, माफ करना आता हूँ। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, फिर भी क्या एक डेमन और एक इंसान के बीच में प्यार हो सकता है? देखते हैं क्या माजरा है। क्या एक डेमन और इंसान के बीच में प्यार हो सकता है? हाँ सर, मुझे लगा कि आपको इसका जवाब पता होगा। यहाँ पर आता हूँ ऑब्सिडियन से पूछने के लिए, प्रोफेसर ऑब्सिडियन से। उसको लग रहा थोड़ा फीलिंग हो रहा होगा भाई वर्मिल के लिए। डेमन ह्यूमन का रेस का रोमांस, मैंने नहीं सोचा था कि तुम रोमांटिक टाइप की निकलोगे। मैं नहीं हूँ, मैं बस जरा सोचने दो। कुछ कहानियां तो हैं जहाँ औरत डेमन के बच्चे को जन्म देती है। अच्छा, और ऐसा माना जाता है कि हवस की भूखी इनकुबी और स्कूबी भी होती हैं। सकुबी। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो ये सब प्यार में आकर करती थी। तो क्या इसको कोई आदमी पसंद आ सकता है? यहाँ पर पूछ रहा है ऑल्टो। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि उसका माना चाहिए होता है। ले भाई, माना की वजह से। फूल खाओ पी रहा है, इसको भी शौक लग गया कि ऐसा सच में देते नहीं, इसको मेरा माना अच्छा लगता है, इस वजह से सिर्फ इसको मेरे से प्यार है। क्या आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तेवर में? कुछ भी नहीं, क्या? क्यों, क्या हुआ? यहाँ पे ये भी घबरा जाता है। मुझे बस ऐसे लगा तुम अपने खाने को इधर उधर घुमा रहे हो, लेकिन खा नहीं रहे हो, सही बात। तो देखो, ये मैं ये कैसे बताऊं, तुम आज अजीब बर्ताव कर रहे हो। फिर तुम बस मुझे मेरे माना की वजह से प्यार करती हो, ये किस तरह का सवाल हुआ? क्योंकि तुम मेरा माना खाना चाहती हो, क्योंकि पर पूछ ही लेता आखिरी में। तुम कितने बुद्धू हो। क्या इसलिए तुम अजीब बर्ताव कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा मैं सिर्फ इसके पीछे हूँ? मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचा? या क्योंकि तुम हमेशा मेरा माना खा जाती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे वो चाहिए, मुझे जिंदा रहने के लिए माना चाहिए। मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर लो भाई किस कर लेती है, मगर अब की बार माना नहीं खींचती है लगता है। देखो तुम फिर से वही कर रही हो। देखो ये क्या, तूने मेरा माना को नहीं छुआ। मुझे उससे किस करना चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूँ। और तो और तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। चलो तुम्हें भी मुझे कभी बराबर किस करना चाहिए। यहाँ पे ऑल्टो को बार बार फंसा देती है। मैं आज नहीं कर सकता। भाई बड़े खतरनाक होते हैं। अब यहाँ पर ये फुल खुश है भाई। दोनों फूल चमकते हैं और लिलिया हमेशा गुस्से में रहती है। फिर जाता है ये प्रोफेसर ऑब्सिडियन के पास।
वो कल जो मैंने सवाल पूछा उसके लिए माफ कर दीजिए। परेशान मत हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब देना ही मेरा काम है, सही बात। लेकिन मैं जानना चाहता कि तुमने मुझसे ये क्यों पूछा। बस जानना चाहता था। चलो, मुझे खुशी है कि सब सही रहा। तुम परेशान लग रहे थे। जब तुम कल निकले तो ऐसा लग रहा था मानो कि तुम, मुझे खुश है कि तुम अब ठीक हो। ठीक है। डेमन या इंसान प्यार सभी के लिए जानलेवा है। अच्छी भाई, क्या तुम्हें कोई पसंद है? अब पूछता प्रोफेसर। मुझे लगता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। सही है। अभी ज्यादा बड़ा भी कहाँ। ऐसा है क्या? चलो कोई नहीं, ख्याल रखना। हर लड़की अपने आप में एक डेमन है, बताओ, ये तो और है। पागल साला। चलो, जो कहना है कह दो। बना लो मेरा मजाक, चुप क्यों खड़े हो, बोलो ना। मतलब साला क्या प्रोफेसर है, भगवा प्रोफेसर एकदम। यहाँ पर कुछ और सीन दिखाया जाता है। आप मुझे मिलना चाहते हैं? ले भाई, हाँ बिल्कुल। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ये क्या? क्या करूँ? अ, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम ही मेरे लिए कर सकती हो। भाई, क्या करवाएगा ये? मेरे को पहले से थोड़ा शक हो रहा था क्योंकि चमक में तो आया था। प्रोफेसर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अरे वाह, मैं जानता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ओ भाई, ये क्या इंजेक्शन है? ले भाई, ये साला कुछ करता होगा बे। ये साला कुछ करता होगा खतरनाक काम। यहाँ पर हमें मस्त सीन दिखाया जा रहा है। अब ये वापस से वर्मील के इसका। अच्छा नहीं, वर्मील का नहीं, ये तो किसी और जगह। ओ भाई, ये क्या, उसको तो पूरा जमा दिया उस लड़की को प्रोफेसर ने। ये क्या कर रहा है भाई प्रोफेसर? ओह, क्या तुम वापस सुनी? फोर्थ ईयर का कमरा जमा हुआ मिला था। ये क्या कह रही हो? वो स्टूडेंट जिंदा तो है लेकिन अभी तक कोमा में है। अच्छा। एक स्टूडेंट कोमा में, ये तो फिर से नहीं, इस साल में ये चौथी बार है। इस बार कौन था? अच्छा, की बार है। एमा आल्बिन, एक फोर्थ ईयर, सिल्वर स्क्वायर जिसकी खासियत आइस मैजिक है। अच्छा, आइस मैजिक खुद ही जम गई। हथौड़े से दरवाजे को तोड़ने में 5 लोग और वहां के केयर टेकर को पूरी ताकत लगी। कमरे की दीवार पूरी तरह आइस से ढक चुकी थी। स्टूडेंट को बाहर निकालने में 2 घंटे लगे। ये कैसा आइस मैजिक है, बहुत माना लगता है। एक सिल्वर स्क्वायर के पास इतना माना आइस बना दे। सही बात, इतना तो नहीं है। जो कोमा में गया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सही बात, इत्तेफाक है भी नहीं। ये सब प्रोफेसर ऑब्सिडियन कर रहा है साला। क्या करना चाह रहा है? इंजेक्शन दे के माना बढ़ा दिया लगता है। परेशान है। वो बहुत दयालु है। इससे उनके दिल को बहुत चोट पहुंची है, वो बहुत परेशानी में है। अच्छा, बिना कोई वजह ये सबूत के ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तब तक के लिए। प्रेसिडेंट परेशानी में है। अच्छा, गलती है। समझ गया। मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता लेकिन मुझे जो होगा वो मैं करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर चली जाती है लड़की। देखते हैं अब यहाँ पर क्या सीन रहता है। इसके पीछे दीवानी है। सच में सिल्वर स्क्वायर की ताकत काबू से बाहर जा रही है। ठीक है, ऐसे ही रहना। वर्मिल का हाइट ना पड़ा, बताओ। तुमने आखिर ये सब चीजें क्यों रखी है? ताकि मैं रोज अपनी हाइट नाप सकूं। सही बात है। मैं हर दिन लंबा होता जा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो मैं कितनी लंबी हूँ? मजाक बनाना चाहती हो? मैं सच में पागल हो जाऊंगा। फिर रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे हैं? सही बात। ठीक है क्लास, क्या आपकी अपने फैमिलियर्स के साथ अच्छी दोस्ती है? आज हम बहुत से अलग तरह के फैमिलियर्स और उनके फीचर्स के बारे में भी बात की। कि ना, आपको अपने फैमिलियर के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। काश उन्होंने इस क्लास में डेमंस के बारे में बताया होता। सही है। तो
रिपोर्ट लिखी, अच्छा अपने फैमिलियर के ऊपर रिपोर्ट लिखना ये प्रोफेसर ने टास्क दिया। ध्यान रहे कि आप अपने हेड आउट पर लिखे तरीके से ही ये करें, एक रिपोर्ट। शुरुआत, हाइट, क्या करते हैं और उन्हें खाने में क्या पसंद है, अपनी जितनी गहराइयां में जा सकते हैं जाइए। यहाँ पे बर्मील पूरी खुश है। वैसे तुम्हारे बहुत से नॉन डेमन पार्ट्स हैं जिनका मैं नाप ले सकता हूँ, तो चलो वही करते हैं। ले भाई, तुम नंगी क्यों हो रही हो? मेरा नाप लेना, मैं नहीं चाहती कि कपड़े उस बीच में आए। तुम इतना घबराते क्यों हो? ओए, ले भाई, ध्यान रहे। कोई जाए, ठीक है, रुक जाओ। पर कोई पीछे से देख रहा है भाई। ओए, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप रहो, रिपोर्ट लिखनी है, मेरा आल्टो खतरे में है। ये तुम्हें कोई परवाह नहीं? सच कहूँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और तो और कुछ अजीब सी है। ऐसा नहीं खा सकता। पर आकर के बताती है इसकी विंड स्पिरिट कि वहां कुछ खतरनाक चल रहा अंदर में। वो कुतिया कहेगी, देखो आज उस कमीनी के नाटक से पर्दा उठा के रहूंगी। बॉयज हॉस्टल है, तुम उसके अंदर कैसे जाओगी? अच्छा ये बॉयज हॉस्टल है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? अच्छा, इनविजिबिलिटी पोशन के साथ आई है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं इस डुप्लीकेट चाबी के इस्तेमाल से सीधा आल्टो के कमरे में घुस जाऊंगी। बस ये कहाँ से आई? यहाँ पर उसको कपड़ा दे देती है अपना पूरा, और फिर पी लेती है इनविजिबल पोशन। और यहाँ पर ऑल्टो अपना मेजर कर रहा है, मुझे पता है, ठीक है। चलो अब, क्या मुझे उसका बस साइज भी लेना? ओ देख लो, क्या तुम अजीब आवाजें निकालना बंद करोगी? बताओ। यहाँ पर आ रही थी, तभी एक लड़का आता है। खैर वो तो देख नहीं सकता क्योंकि इनविजिबल है ये। ठीक है, अब मुझे बस तुम्हारे पैर देखने हैं, तो प्लीज वापस अपने आप को ढक लो। ठीक है, ये वाले, उसमें क्या लिखोगे? इंसान लिखने वाला हूँ। यहाँ पर अंदर आती है लिलिया, और वहाँ वो नाप ले रहा है वर्मिल का। साइज भी चाहिए, तुम्हारा हेड साइज भी चाहिए। तो ठीक है, और सावधान रहना होगा वर्मिल। प्लीज इसे छुपाने की पूरी कोशिश करना। अब यहाँ पर ऑल्टो आता है, बट वो देख नहीं सकता, वो ऐसे ही आता है। बट वो बुक देख रहा है कुछ, यहाँ पर वापस से रख देता है। और यहाँ पर चलो, वो यही है। यहाँ पर गलती से गलत जगह पर दाव देता है। हाँ यही वाली है। फिर यहाँ पे हालत खराब हो जाता है लिलिया का। ये जानते हो तुम काफी बड़े हो गए हो? वर्मिल कहती है, बोलती कैसे? क्योंकि तुम उस गोल्ड गर्ल को हरा दिया और अपने मकसद के एक कदम और नजदीक आ गए। ठीक है, हाँ शायद। अच्छा, वो गोल्ड स्क्वायर सिर्फ अकेला ताकत के बलबूते पे उसके ऊपर मिलता है। अच्छा, वैसे क्रिस ताकतवर थी। हमारा डुएल चला तब तक मुझे नहीं लगता। सही में अगर वो हमारे सामने अपनी पूरी ताकत से आती तो हम शायद जीत नहीं पाते। चिंता मत करो, मैं हमेशा हर डुएल जीतने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तब तक मैं किसी से हारना नहीं चाहता। यदि ऐसा क्या पसंद है, क्या उसमें मीठी लिख दूं? और इतनी देर हो गई। फिर मैं
हमें शॉपिंग पर जाना होगा। बोलते हाँ। तभी वर्मेल कुछ कर रही है यहाँ पर, कुछ लिखती है। बुलाते आई चीजें जो उसे पसंद है, मीठी एंड ऑल्टो। ले भाई, अब ये यहाँ पर किससे फाइट हो रहा है? नामुमकिन, आखिर कैसे? ओ भाई, इसका इतना खतरनाक कैसे हो गया भाई, टीरेक्स। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें भाई।